सत्ता में भागीदारी करनी होगी तो आपको संगठित होना होगा। संगठित समाज ही राज्य में रहकर अपने समाज के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। यह बात भरतपुर के महापौर अभिजीत कुमार मुख्य अतिथि पद के भगवान बुद्ध पूर्णिमा त्रिगुण पावन पर्व पर भगवान बुद्ध को महाकारुणिक बुद्ध विहार मूर्तिनगर विस्तार सी 14 सीवार मोड़ सिरसी बिंदायका रोड जयपुर में बोल रहे थे। आज दिनांक 15 मई 2022 रविवार को संबोधि प्राप्त महामानवा करुणा के सागर तथागत बुद्ध की 2566वीं जयंती विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन पूर्व त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाया गया। बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही तथागत सम्यक समय बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। बैसाखी पूर्णिमा को लुम्बिनी के शालवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। इसी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ उरेवेला बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे संबोधि ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध कहलाए। इस बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध कुशीनगर के सालवन में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तथागत के जीवन की इन 3 विलक्षण घटनाओं का बैसाखी पूर्णमासी के दिन ही घटित होने के कारण यह दिन त्रिगुण पावन पर्व के रूप संपूर्ण विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन अधिकांश बौद्ध श्रद्धालु गण उपोषथ धारण कर अष्टशीलों को पालन करते हुए घरों में रोशनी कर मिष्ठान पकवान बनाते हैं, अपने घरों में पूजा वंदना करते हैं। साथ में धम्म देशना कार्यक्रमों का आयोजन बुद्ध विहारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर करते हुए भिक्षुक गणों को धम्म दान एवं अन्य दान कर्म कर पुण्य कमाते हैं। इस त्रिगुण पावन पर्व को पूर्ण श्रद्धा एवं उल्लास से मनाने के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में योग प्रतिष्ठित विशिष्ट प्रतिभा से युक्त विद्वान जन मुख्य अतिथि श्रद्धेय अभिजीत कुमार महापौर भरतपुर कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रद्धेय टीसी राहुल द्वारा की गई। उत्सव समारोह विशिष्ट अतिथि लाल राम बौद्ध BL नवल IAS सेवानिवृत्त डॉक्टर ML परिहार थे। आयोजन में धम्म पूजा वंदना अतिथियों का स्वागत धम्म विचार गोष्ठी एवं प्रश्नोत्तरी से संबंधित कार्यक्रम होंगे। प्रश्नोत्तरी से पारितोषिक वितरण मौके पर ही आदरणीय अतिथियों द्वारा किया गया। बौद्ध पूर्णिमा महोत्सव में प्रज्ञा मित्र बौद्ध, राजेश बौद्ध, शिखा बौद्ध, दीक्षा बौद्ध, रवि गौतम, भारत बौद्ध, रिचपाल बौद्ध, गोविंद बौद्ध, राजेंद्र नागर, श्रीमती पुष्पा नागर, भागचंद पिंगोलिया, सीताराम नारोलिया, रामावतार झिंगोलिया, सुरेश सालोदिया, मंच संचालन विनय बौद्ध ने किया। कि इस जम्बूद्वीप में भारतवर्ष में इसका प्रादुर्भाव हुआ, परंतु ये यहाँ से तकरीबन सिमटता हुआ भारत के इर्द गिर्द के देशों में फैल गया और यहाँ आप इस मानव कल्याणकारी धर्म से वंचित हो गए। सम्राट अशोक, जिन्हें हम बुद्ध धर्म का सेनापति कह सकते हैं, उन्होंने इसको दूर दूर तक फैलाया, परंतु यहाँ से खत्म होने के बाद में ये जो एशिया के ईस्टर्न कंट्री हैं, आसपास के देश हैं, जापान तक ये पहुंचा, परंतु हम लोग इससे वंचित हो गए। इसका अध्ययन किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने, और उसको हमारे कल्याण के लिए खासतौर से, चूंकि वो सामाजिक विकास से बहुत सरोकार रखते थे और खासतौर से जो निचला तबका है उससे, क्योंकि वो उसी वर्ग से आते थे, उसके दुख को समझते थे, तो इसको बुद्ध धर्म को, बुद्ध धर्म को उन्हें हमारे लिए जैसे डिजाइन किया। अब जानते हैं कि कई प्रकार के इसमें सेक्ट्स हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, और बाबा साहब ने मानव कल्याण यानी भारत के दलितों के कल्याण के लिए जिस धर्म को हमें दिया उसको, इसमें ऐसा क्या नया है, मैं 2 मिनट उस पर चर्चा करना चाहूंगा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग एक और साहब पूछ रहे थे, बहुत सा सवाल आप सब जवाब दे रहे थे, बहुत ये इसको फैलाने का अच्छा उदाहरण है, अच्छा प्रयास है। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दुख है, दुख का कारण है मोह माया,
निवारण है उससे तिलांजलि, और मार्ग है आस्था की। परंतु बाबा साहब ने इसको थोड़ा बदलने की कोशिश की। दुख है, अटल सत्य है, कारण है भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो भेदभाव पर आधारित संस्था है, जो भेदभाव है, उच्च नीच है, ये उस दुख का कारण है। और निवारण है इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर उन इंस्टीट्यूशन, उन संस्थाओं का गठन करना। और मार्ग है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये जो तीन उनके कमांडमेंट्स हैं, जैसे ईसाई धर्म में 10 कमांडमेंट्स होते हैं, वैसे ही बुद्ध धर्म में बाबा साहब ने 3 कमांडमेंट्स दिए, एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। ये भी उन्होंने बुद्ध धर्म के अध्ययन के बाद में निकाला। जैसे बुद्ध धर्म में पहला क्या है, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध की शरण में नहीं, गौतम बुद्ध की शरण में नहीं, सिद्धार्थ की शरण में नहीं, किसकी में? बोधि की शरण में, ज्ञान की शरण में आइए। और बाबा साहब उसको कहते हैं एजुकेट, यानी अगर ज्ञान अर्जित करना है तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म किसको कहते हैं? अक्सर करके धर्म और धम्म में हम लोग थोड़ा सा फासला नहीं कर पाते। धर्म का फोकस व्यक्ति पे होता है, वो व्यक्तिगत आचरण संहिता है, और धम्म का फोकस समाज पे होता है। कहते हैं कि बुद्ध धर्म के सोशली इंगेज, ये सामाजिकता से सरोकार रखता है, उसका फोकस होता है। समाज का यूनिट तो आदमी की व्यक्ति होता है, व्यक्ति के उत्थान के बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है। परंतु फोकस जो धर्म का है वो सामाजिक आचरण संहिता, सामाजिक ट्रांजेक्शंस पर। तो संघर्ष से उनका मतलब ये नहीं है कि हमें हड़ताल करनी चाहिए, हमें पत्थरबाजी करनी चाहिए, हमें धरना दें, भूख। बाबा साहब का संघर्ष का मतलब है जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं हम उन्हें बाहर निकालें, जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं उन्हें बाहर निकालें। हमें अपने आप से संघर्ष करने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। और तीसरा संघं शरणं गच्छामि, यानी संघ की शरण में आइए, संघ की शरण में। और बाबा साहब कहते हैं यूनाइट, आप भी संगठित रहें। नॉलेज इज पावर, जैसा कि लोग कहते हैं। शक्ति हमें ज्ञान से मिलती है, पर अकेले ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। अगर अकेले ज्ञान से शक्ति मिल जाए तो पूरी दुनिया में नोबेल लॉरेट्स का, वो हमारे शासनाध्यक्ष हों, वो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हों, लेकिन ऐसा होता है। शक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे काशीराम जी कहते थे कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे हर विकास का दरवाजा खुला। विकास की अपनी अपनी परिभाषाएं लोग लेके चलते हैं, परंतु जो संपूर्ण विकास है वो हमारे अंदर के ही विकास से ताल्लुक रखता है। सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पूरे ये विकास, समग्र विकास को अपने आप में समाहित करते हैं। इसके लिए अगर हमें सत्ता चाहिए, राजनीतिक चाहिए, क्योंकि ज्ञान विकास करना है, राजनीतिक विकास करना है, तो आपको बगैर सत्ता में हिस्सेदारी के संभव नहीं हो पाता है। क्यों? सामाजिक सुधार का रास्ता भी एक होता है, परंतु सत्ता के पास में दंड भी होता है। जो बात सामाजिक सुधारों से आप करते हैं उसमें लंबा वक्त लगता है, परंतु सत्ता से सुधार लाने के लिए उसमें पुरस्कार भी होता है, तो उसमें दंड भी होता है। अगर आप फॉलो करेंगे तो पुरस्कार पुरस्कृत होंगे, और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे उस कानून को, उस नियम को, तो आपको दंडित भी होना पड़ेगा। तो इस सत्ता को हासिल करने के लिए यूनिटी बहुत आवश्यकता है। मैं भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना आपको बड़ी ही दुखद उसके बाद बुद्ध धर्म का पराजय होने लगा, और वो पराजय होते होते उसमें भी 500-600 साल
और ज्ञान महाराज सभी के बाद में बुद्ध धर्म का पूर्ण पराभव हो गया और बौद्ध धर्म का नाम देने वाला सभी। और 20वीं सदी में हमारे जो बोधिसत्व बाबा साहब थे उन्होंने इस धर्म का बीड़ा उठाया और 14 अक्टूबर 1956 को महात्मा ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और उन्हें बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उस दिन राहुल संक्रांति धर्म जो परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, ये ऐसा मजबूत खूंटा गाड़ दिया है कि आने वाली पुस्तक जो सभ्यता है ना वो उसको हटा नहीं सकती, इतना मजबूत खूंटा गाड़ दिया। तो हमारी कर्तव्य बनता है कि हम बाबा साहब के वैसों को लेनी है और कर्तव्य है, और हर बार हमारी जबान पे रहते हैं हम बाबा साहब का खाते हैं, हम बाबा साहब का पहनते हैं और हम बाबा साहब का ही गाते हैं और हम बाबा साहब के वचन से मकान में रहते हैं। लेकिन बाबा साहब के जीवन की जो घटना है जो 14 अक्टूबर 1956 है उसके बाद से कोई आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए हम बाबा साहब के प्रति कितने कर्तव्य हैं। बाबा साहब का जीवन यही खत्म नहीं हो जाता है 1956 से पहले। बाबा साहब का जीवन शुरू कहां से होता है, जब वो कानून मंत्री बनने के बाद में, सत्ता में रहने के बाद में वो सरकार में रहते हैं और बाद में लोक कल्याण की बात को लेकर सरकार सहमत नहीं होती है तो इस्तीफा दे देते हैं कानून मंत्री पद से। उसके बाद में बाबा साहब कहते हैं मेरी राजनीति में विशेष रुचि नहीं है, मैं अब धर्म का काम करूंगा। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था जो धर्म की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। इसलिए बाबा साहब ने नारा दिया कि धर्म का प्रचार ही मेरी सेवा है, इस धर्म की सेवा है, मानवता की सेवा है। तो धर्म के प्रचार प्रसार में हम कभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम बाबा साहब की जो बातें हैं उनको जाने और माने। बहुत ऐसा विनती करते हैं और ये कहते हैं कि बाबा साहब ने गलत किया है, तो बाबा साहब से भी ज्यादा है ना विश्लेषण करने लगे हैं और वो कमी निकालने लगे हैं, लेकिन है वो बाबा साहब के मानते नहीं हुए। तो मैं तो कहूँगा ऐसे जो लोग हैं जो बाबा साहब के कर्तव्य नहीं है तो कर्तव्य में लोग हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब को उन अधिकारों का जो उन्होंने दिला है उसका लाभ सवर्णित हो। जरूरी है हमें कि बाबा साहब ने कहा था अगर अपना सम्मान चाहते हो, अगर अपनी इज्जत चाहते हो, अगर समाज का कल्याण भला चाहते हो, बहुजनों का कल्याण चाहते हो तो बौद्ध धर्म के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिसमें समता है, समानता है, बंधुता है और हमारी जो पुराना जो इतिहास है वो भी उसमें समाया हुआ है। इसलिए आए हमारा बौद्ध धर्म आज विश्व में सबसे ज्यादा माना जा रहा है। मैं विश्व में आज तक थोड़े आपको बता देता हूँ। दुनिया के देशों में आज की तारीख में 19 देश ऐसे हैं जहाँ बौद्ध धर्म के लोगों की आबादी 10% से लेकर 96% तक 19 देश। 12 देश ऐसे हैं जिनकी जो देश में बौद्धिस्टों की आबादी है वो 1% से लेकर 10% तक है। 12 देश उसमें भारत अभी कहीं नहीं है और 150 से ज्यादा देश ऐसे हैं, लगभग 162 प्लस माइनस हो सकते हैं। 0.03 से 1% में भारत 8 या 10 नंबर पर आता है। उससे पहले और कई देश है। तो भारत में जो बौद्धों की जो आबादी है वो 22% है, क्योंकि हम बाबा साहब के नाम से आर्थिक के नाम से हम करते हैं।